नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम सभी राशियों के राशि और लग्नों की, जैसा कि हम बताते हैं आपको, उनके पति और पत्नी कैसे होंगे, इसके बारे में इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। अर्थात हमारी परिचर्चा का विषय ये टॉपिक है कि सभी राशि और लग्नों के, अर्थात अगर कोई स्त्री का जन्मांक है तो उसका हस्बैंड कैसा होगा, और अगर किसी पुरुष के विषय में बात हो रही है तो उसकी वाइफ, उसकी पत्नी कैसे स्वभाव की आएगी, कैसी प्राप्त होगी, उसको देखते हुए। और एक बात आपको और बतानी है कि अगर कोई भी आपका लग्न या राशि आपको मिली है, अगर कोई लग्न आपको, तो ये आखिर आपको क्यों प्राप्त हुआ, इसके बारे में फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो हमने चर्चा का विषय लिया है, जो अभी से पहले हमने नहीं बताया था आपको, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले, लेकिन अब हमारी पसंद का ही ये रहेगा कि हम किन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो वैसे तो हम सभी के बारे में बात करेंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिसकी बात करेंगे वो होगी मिथुन लग्न। तो मिथुन लग्न वालों के जो क्रम हमारे अनुसार रहेगा, वैसे हमेशा लाइन से ही बताते हैं, जो क्यों है उसके ही अकॉर्डिंग बताते हैं। पहले 1 नंबर, फिर 2, इस तरह से सारे बताते हैं। लेकिन देखिए हम, और ये बीच में देखिए हमने कल भी वीडियो नहीं बनाया, ना ही अपलोड किया, तो ये समझ लीजिए एक अल्प विराम। क्योंकि देखिए अगर आप भी रोज़ देखते रहेंगे तो विषय भी आपको है बहुत ज़्यादा रुचिकर, अच्छा भी लगता हो सकता आपको, लेकिन कई बार अरुचिपूर्ण हो जाता है। इसलिए अल्पकालीन विराम इसको समझिए, और अल्पकालीन विराम ये हम लेते रहते हैं। मतलब ले लिया इसलिए कि आपकी भी रुचि बनी रहे, इंटरेस्ट आपको रहे। बाकी जो ज़रूरी है वो तो हम बताते ही रहते हैं। ये ग्रह चर्चा, ये ऐसा विषय है, ये तो चलता ही रहता है निर्बाध गति से, क्योंकि ग्रह गोचर आते हैं और बदलते रहते हैं। तो जो ज़रूरी है वो बताते रहते हैं हम आपको समय समय पर। कल एकादशी हुआ, और एकादशी का व्रत कितना सर्वोत्तम, देखिए। हाँ, एकदम से देखिए हमें बात आई, बताना नहीं था ये, फिर भी इसकी देखिए कोई ना कोई बात आई जाती है। इसीलिए तो कहते हैं उसकी मर्जी बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो क्या बता रहे थे, कल एकादशी देखो उसमें कितना महत्व लिखा गया है ब्राह्मणों। आप देखिए कैसा ज़माना है कि उनका जो काम है देखिए और लोग कर रहे हैं। अब और कर पाएगा तो कितना कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, कितना महत्व, मतलब भगवान ने स्वयं इतना महत्व, ऐसा ऊंचा दर्जा इसी वजह से, इसी के वसात लोगों को इतनी ईर्ष्या, द्वेष और जलन, कहते हैं ना, ईर्ष्या तू न गई मन से, इसीलिए तो ज़्यादा जलन रहती है ब्राह्मण से पढ़ने से, क्योंकि उनको ऊंचा दर्जा जो भगवान के यहाँ से प्राप्त हो चुका है। उसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को तुम ये दे दो और जल का दान करो। निर्जला एकादशी का व्रत है, कल था, मतलब है का मतलब आज तक भी सुबह तक तो प्रातःकाल तक रहा। तो उसमें कितना, अगले दिन भी आप ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए और वस्त्र आभूषण, मतलब जो हो सके, ये तो अपनी श्रद्धानुसार है और जितना जो कर पाए।
और दक्षिणा दीजिए, ये ऐसे लिखा हुआ है। और लोग देखिए खुलेआम कैसे बुराइयां करते हैं, पंडितों की घूमते रहते हैं। तो क्या है, ये पापी तो कमाते हैं और ये क्या करते हैं। देखिए अब इस विषय को, चर्चा को लंबा ना करते हुए जो विषय है उसकी ही बात हम करेंगे। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो लोग बिना वजह अकारण बताइए, किसी का कुछ लेना देना नहीं है। कहते वो जब कोई जन्म होता है तो भी पंडित लेता है, कोई मरता है तब भी लेता है। अरे तो जो नियम है वो नियम चला आ रहा है, तो उसमें सबको कैसे लोग घेर लेते हैं। अब बताइए, जो काम पंडित का ही है बताने का और जन्मांक, तो ये बाकी सारी जात वाले, उनसे अब हमारा प्रश्न फिर ये भी तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि उनका काम तक तो उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। जो उनका काम है, जो उनके चला आ रहा है पुश्तों से, तो उसके बावजूद भी उल्टा क्या करते लोग, आरोप लगाया करते बिना वजह, जिसका कोई लड़जर नहीं है, यही कह सकते। सिर्फ इतना ही। तो अब इसको और ना ज़्यादा खींचते हुए टॉपिक को हम जो बता रहे हैं आपको वही बताएंगे। तो मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं। तो मिथुन लग्न जैसा कि सुकुमार है और चंचल ग्रह माना जाता है ये काफ़ी, और सबका प्रिय, सबका प्यारा और लाडला और दुलारा भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए जो राक्षस प्रवृत्ति वाले भी, जैसे शनि, राहु, केतु वगैरह भी माने गए हैं, शुक्र को भी, क्योंकि शुक्र जो है दैत्यों के आचार्य जो कि बने हुए हैं, उनको भी ये मित्र है, परम मित्र है उनके। कौन, बुध की बात कर रहे हैं ना हम, मरकरी प्लैनेट। और सूर्य देव, जो ये देवताओं में मंगल, ये सब लोग भी आए हैं, उनके भी। मंगल के तो हालांकि ज़्यादा मित्र नहीं कहे गए हैं, लेकिन गुरु में भी मित्र हैं और सम हैं, उनके पिता ही कहे गए हैं। बुध के पिता गुरुदेव। बृहस्पति की बात करेंगे ना, जुपिटर, वो हैं, वो बनते हैं। चंद्र को भी चंद्र का बेटा कहा गया है बुध। तो इस तरह से हम समझेंगे इसको, उसको बहुत ज़्यादा इसको भी खींचना नहीं है बात को, उनका बेटा क्यों है, क्या है, उसके रहस्य में और उन बातों पे नहीं पढ़ना है भी। जो ज़रूरी है सिर्फ आप उतना जानिए। तो ये ऐसा कहा गया। तो कुल मिला के ये जो बुध हैं वो सबके ही, इसलिए बुध वाले देखो क्या होते हैं, ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते। देखिए कितना लंबा टॉपिक हो जाता है, हमें लगता है छोटा सा हम बना, छोटा सा वीडियो बन नहीं पाता छोटे में, क्योंकि पूरी बात, पूरा सार गर्भित नहीं हो पाएगा ना, पूरी बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और आपको भी क्लियर ना हो, फिर मेरे ना बनाने का फ़ायदा हुआ ना आपके कुछ देखने का। और हमने पाया है कि अगर छोटे बन जाते हैं तो उसको कोई देखता भी नहीं है। जो थोड़ा बड़े होते हैं उनको तो फिर भी, चलिए वो तो आपकी मनसा है और आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा पर निर्भर करती है बात। तो हम बता रहे हैं ना इनको कैसा पसंद आए। अब चूंकि ऐसे हैं तो इनको कौन पसंद आएगा, नॉलेज वाला, ज्ञान वाला। तो इनके देखने में आया है, अगर ये आदमी है तो स्त्री ऐसी प्राप्त होगी जो पढ़ी लिखी काफ़ी ज़्यादा होगी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, मिथुन लग्न वालों की। तो इनके साथ ये होता है, अगर आदमी है मिथुन लग्न का तो औरत निश्चित रूप से ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, और अगर औरत है तो उसका आदमी काफ़ी पढ़ा लिखा होगा। और देखो होता क्या है, अगर आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा, देखो औरतों के अंदर क्या चीज़ है, यहाँ वो पक्ष वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन कई बार अभिमान और घमंड वाली बातें भी सामने आती हैं। तो क्या हो जाता है कि अगर कम पढ़ा लिखा है आदमी या ज़्यादा पढ़ा लिखा, औरतें तो एडजस्ट कर ले जाती हैं, लेकिन अगर औरत ज़्यादा कहीं हो गई पढ़ी लिखी और आदमी और थोड़ा ये स्वभाव से भी चंचल है, तो इनको काफ़ी सारी दिक्कतें फिर सामने। लेकिन हमें उसकी बात अभी नहीं करनी कि दिक्कत क्या सामने आती है। तो इनको मिलते कैसे, ऐसे ही लोग उनको पसंद ही आएंगे, क्योंकि इनके पास खुद भी ये बुद्धिमान तो है ही, और बृहस्पति जुपिटर तो और भी ज़्यादा, वो तो ज्ञान, वृहद ज्ञान, बड़ा ज्ञान, इसको मानेंगे ना ऐसे। तो अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, मिथुन की बात हमने की, तो अगली हम लोग बात करेंगे वृष की, वृषभ, टाउरस, इनके कैसे होंगे। तो ये चूँकि सरल सीधे सुलभ स्वभाव के बिल्कुल माने जाते हैं, तो इनके जो आएंगे ये कंप्लीट तो इस एक बार में हो नहीं पाएगा। हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि एक बार में कंप्लीट हो, क्योंकि पता नहीं कोई देखे ना देखे। तो इनके जो आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार, एनर्जेटिक, क्योंकि मंगल बन रहा है ना यहाँ पे, मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम का ही कारक है। और ये चूँकि होते हैं सीधे साधे एकदम, थोड़ा दब्बू प्रवृत्ति भी कहा जा सकता कई बार, कई मामले में, कई मायनों में।
वैसे होते नहीं, मेहनती बहुत होते, अपने काम में लग जाते तो बस लगे ही रहते। तो इनको ऐसे मिलते ही हैं कि वो तेज़ तर्रार, ये सीधे, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना भगवान जोड़ा ऐसा बनाते हैं, तो एक थोड़ा तेज होगा एक थोड़ा सीधा, तो उसी तरह से बनते हैं, मतलब पसंद ही वैसे लोग आते हैं। तो इस तरह से इनके जो पसंद आएंगे, क्योंकि ये खुद सरल सीधे हैं लेकिन आता देखो स्वभाव से तेज, वैसे तेज भी हैं, बट वो कैसा सर्कमस्टांसेस हैं, कैसी सिचुएशन है, तब उनकी तेजी आती सामने। वैसे बहुत सरल सीधे ही माने गए हैं वृष वाले। वृषभ राशि और लग्न वालों की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत सरल शांत रहते हैं ना। तो देखो बैठा रहता है ना नंदी, जो सांड बैल है, तो कैसा बैल सांड कैसे देखो बैठा रहता है, उसको कभी कोई चाहे डंडा मारे, चाहे उसके ऊपर कोई चिल्लाए, चाहे उसको मारे, उसको कुछ नहीं होता, वो अपना बैठा है तो बैठा ही। उसकी जब इच्छा होगी उसको उठाना भी चाहोगे तो उठेगा नहीं, उसके ऊपर चाहे पानी फेंक दो, चाहे बैठा तो बैठा है, चला जा रहा है। तो कई बार तो हाँ ऐसा होता है, कई बार अगर हमने भी ऐसे, हमने ये तो खुद के एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं, जो भी बताते हैं वैसे एक्सपीरियंस से ही बताते हैं, और जो भी नॉलेज जैसा अर्जित करें उसके। तो एक बार जैसे कोई रोटी भी उसके आगे, पराठा कुछ भी खाने को भी, तो कई बार अगर सीधा चला जा रहा है तो वो चला ही जा रहा है, उसको भी नहीं देख रहा है कि खाना भी सामने है। तो ऐसे करते फिर से उसके आगे उसको बिल्कुल ही, मतलब तब वो चाहे खा ले, मतलब अपनी कुल मिला के अपनी मर्जी से बड़े रूटीन फॉलो करते हैं, अपने टाइम पे उठना, समय पे पाबंद रहना, क्योंकि मेहनती बहुत ज़्यादा है। तो इनको पसंद, लेकिन कैसा, इनका हस्बैंड वाइफ जो भी होगा वो कैसा होगा, बहुत ही एनर्जेटिक, तेज़ तर्रार, और पढ़ा लिखा, तो काम में अपने माहिर, और वर्किंग भी हो सकता है। वर्किंग अगर मतलब आदमी की अगर बात कर रहे हैं तो वाइफ अगर होगी तो वर्किंग वूमेन होगी, वो वर्किंग वूमेन आएगी। और अगर कोई लड़की है तो हस्बैंड भी उसका, फिर भी लेकिन क्योंकि वो है कैसे हस्बैंड वाइफ बने हैं तो चल भी देखी जाती है। ऐसे लोग सोचते हैं एक तेज़ है धीमा है देखो कैसे चल, लेकिन कहते हैं ना एक तेज़ धीमा होता है तो चल भी जाता है। तो उसको वैसा पसंद ही आता है, क्योंकि वो वहाँ से जब उस तरीके से उसकी क्या कहेंगे, अगर एक वर्ड में उसकी डिज़ाइनिंग ही ऐसे हुई है, वही उस पर फिट बैठेगा, ऐसे होता है ना। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। देखिए ऐसे क्रम में हम लोग आ गए मेष की। तो मेष वालों में क्या होते हैं, इनके में शुक्र बनता है, तो शुक्र तो काफ़ी इनको खुद भी स्मार्ट तो होते हैं, ठीक होते हैं, इतना जैसे सुंदरता में कमी भी इनकी होगी क्योंकि मंगल है तो इतना ज़्यादा नहीं भी हो सकता, ठीक है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों बातें यहाँ पे। लेकिन इनको जो पसंद आएगा वो इनको सुंदर होगा, शुक्र प्रधान बन रहा है ना वहाँ पे, तो काफ़ी स्मार्ट और थोड़ा लग्जरी और स्टाइलिश, इस टाइप का सौंदर्य प्रधान। हालांकि इनके लिए मारक काफ़ी ज़्यादा ही होता है और इनके लिए काफ़ी दुखदाई भी ये स्पष्ट हो जाता है। हम बता दे रहे हैं ऐसी बातें, लेकिन कई बार देखिए अचार बताने के लिए बताना भी ज़रूरी है, तो आप इससे अपनी केयर भी कर सकते हैं ना अच्छे से। तो आज हमने 3 के बारे में जाना, लेकिन हम अगले में कोशिश करेंगे कि बाकी सभी के बारे में बता दें। तो अब वीडियो को बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना था, हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बात आपसे हम यहाँ कहेंगे कि एक बार क्या हुआ, जोक सपाट बिल्कुल, कि एक बार एक आदमी जो है मर रहा था, तो उसने अपनी वाइफ को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम ऐसा है, ये हमको ये दुश्मन ने मारा है और तुम उससे बदला लेना। तो उसने कहा हाँ तुम क्या करोगी अब। तो उस औरत ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम जाके उस दुश्मन को मार देंगे। तो उस आदमी ने कहा अरे पगले, तुम मार के उसको क्या कर लोगी, तुम उसको मारोगी नहीं, तुम उससे शादी कर लेना, ऐसा कहा। तो उसने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो, भाई की हुई बातें कर रहे हो तुम, एक तो तुमको उसने मारा है और हमसे बता रहे हो शादी कर लेना उससे। तो कह रहे अरे तुम समझो इस बात को, शादी कर लोगी तो तुम उसकी ऐसे तो कुछ छोड़ के ज़्यादा कुछ जा नहीं रहे, जब मर रहा है तो उसने ये बताया कि ज़्यादा कुछ बैंक बैलेंस वगैरह कुछ है नहीं, तो इससे अच्छा है तुम उससे शादी कर लेना। तो उसका जो मालिक है जितना वो सारा मालिक, और हो सके तो 2-4 बुराई भी मेरी कर देना साथ में, ये भी हमको कह देना अरे बहुत ऐसा आदमी था, इसने कुछ ना जोड़ा ना रखा ना हमको कुछ ला के दिया, ऐसे करके कह देना, तो उसको भी तुम्हारे ऊपर थोड़ा भरोसा भी हो जाएगा। देखिए बदला लेने के लिए ये कह रहा है, सोचिए, मतलब इसकी आप वो समझिए पावर ऑफ थिंकिंग, इंटेलिजेंस। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करना चाहिए, तो कहा ठीक अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं। औरत ने फिर ये कहा, पत्नी ने उसकी,
कि अच्छा ऐसा कह रहे हो तो फिर ठीक है, ऐसा ही करेंगे। कहेंगे वहाँ जाओगी तो कम से कम वहाँ की मालिक बन जाओगे, फिर धीरे से मौका लगा के थोड़ा हिसाब से इसको फिर मार भी देना या मरवा देना। जोक्स अपार्ट, जोक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा बताएं, और फिर इस टॉपिक को नेक्स्ट में होल्ड कर देंगे। अब अपनी बॉडी को विराम देते हुए चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।